प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों का अध्ययन किया था। अब हम उसी प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को हल करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। तो यहाँ जो पहला प्रश्न मैंने लिया है वह है एक आयताकार खेत का विकर्ण। आपको प्रश्न को ध्यान से समझना है क्योंकि प्रश्न की शर्तों के अनुसार ही आपको समीकरण बनाना है। तो जो प्रश्न है उन्होंने कहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, उसकी छोटी भुजा यानी शॉर्टर साइड से 60 मीटर अधिक मोर है। यदि बड़ी भुजा इट मीन्स लार्जर साइड, छोटी भुजा शॉर्टर साइड से 30 मीटर अधिक मोर हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ अपन को एक आयताकार खेत दिया गया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई को उन्होंने क्रमशः अपनी शर्त के अनुसार दिया हुआ है। इनको आपको समझकर, इन शर्तों को ध्यान में रखकर, कंडीशंस को देखकर आपको समीकरण बनाना है और उसकी दोनों भुजाओं को ज्ञात करना है। तो यहाँ जैसा कि उन्होंने कहा है, इस प्रश्न को यदि हम ध्यान से पढ़ें तो हमको सबसे पहले छोटी भुजा को x मानना होगा, क्योंकि उसकी जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। इसका अर्थ यह होता है कि यदि आप छोटी भुजा को मान लेंगे या कुछ चर राशि के रूप में ले लेंगे तो आपको उसमें 60 प्लस करने पर उसकी बड़ी भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे, इसकी शर्त को हम देखेंगे तो यहाँ हमको सबसे पहले उसकी छोटी भुजा को लेना है। तो जब हम प्रश्न को शुरुआत करेंगे तो हम लिखेंगे लेट द शॉर्टर साइड। ये हल जो किया है वो इंग्लिश मीडियम को ध्यान में रखते हुए किया है, सभी को, हिंदी मीडियम वालों को भी ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो लेट द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू एक्स, अर्थात हमने उसकी जो छोटी भुजा थी उसको हमने x ले लिया है। तो जो आयताकार फील्ड है उसकी छोटी भुजा की लंबाई x मीटर है। अब जैसा कि उन्होंने प्रश्न में कहा था कि छोटी भुजा जितनी है उससे 60 अधिक उसका डायगोनल है। तो डायगोनल इक्वल टू x प्लस 60 मीटर, ये उसका डायगोनल हो जाएगा। एंड लार्जर साइड इक्वल टू x प्लस 30, ये उसकी लार्जर साइड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन के अंतर्गत उन्होंने दो कंडीशन अपन को दी थी। उन्होंने कहा था कि उसकी बड़ी भुजा है, जो उसका डायगोनल है वो 60 मीटर अधिक है और जो बड़ी वाली भुजा है वो 30 मीटर अधिक है। तो इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने उसकी छोटी भुजा को x लिया है, उसका जो डायगोनल है उसे x प्लस 60 मीटर लिया है और उसकी जो लॉन्गर साइड है, लार्जर साइड है, वो x प्लस 30 मीटर है। तो ये प्रश्न के अनुसार उसकी साइडें हुई। अब इसका समीकरण बनाने के लिए, तो यदि आपने आयताकार आकृति देखी हो तो वह आयताकार आकृति दो समकोण त्रिभुजों में विभाजित हो जाती है उसके विकर्ण के द्वारा, डायगोनल के द्वारा। तो यहाँ हमको एक समकोण त्रिभुज लेके चलना है और उसमें पाइथागोरस की थ्योरम का यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम आपने पूर्व से पढ़ी हुई है। ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ हम ऐसा लिखेंगे कि इन ए राइट ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। जैसा उन्होंने कहा था हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो यहाँ हाइपोटेनियस कितना है या डायगोनल कितना है, x प्लस 60। तो ये हुआ x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो
तो यहाँ परपेंडिकुलर को x प्लस 30 लिया है या उसकी वन साइड को x प्लस 30 लिया है, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हुई, x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए आप इनको दो बार लिखकर मल्टीप्लाई गुणा कर सकते हैं, या इसमें a प्लस बी टू होल स्क्वायर का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप यहाँ पर फार्मूले का उपयोग करें, जो इजी होगा और आसानी से आ जाएगा। तो फार्मूला अपन लिख लेंगे यहाँ पर y इक्वेशन a प्लस बी टू होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ जब हम x प्लस 62 होल स्क्वायर में इस a प्लस b के होल स्क्वायर को देखेंगे तो यहाँ a की वैल्यू x होगी और v की वैल्यू 60 होगी। तो यहाँ सबसे पहले जैसे आता है a स्क्वायर, तो अपना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a जिसका मान x है, वैल्यू x है, b गुणित 60, तो ये हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 60 का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ जो x प्लस 32 होल स्क्वायर है, इसमें भी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की सर्वसम्मिका आइडेंटिटी को लगाएंगे। यहाँ a का जो मान है वो x होगा और ये जो b है उसका मान या वैल्यू 30 होगी। तो यहाँ a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2a x इंटू बी 30 प्लस b स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमने दोनों में ही सर्वसम्मिका का प्रयोग किया है। अब यदि हम इसको हल करें तो आप देखें यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 60 का 2 में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 3600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30 में 2 का गुणा करेंगे 13 टू 2 60x प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 900 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पहले भी हम ये बात देख चुके हैं कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं तो हमेशा उसके इक्वल टू में 0 होता है। इसका अर्थ ये है कि बराबर के बाद में जो लिखा हुआ है उसका हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब ऐसा करने पर हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से ट्रांसफ़र वाली प्रक्रिया शुरू हुई तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 900 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको ज्ञात है कि जब भी हम किसी का ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके साइन को चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ यदि हम इसको हल करें तो आप देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और यहाँ ये जो एक्स स्क्वायर है माइनस का है, ये क्रॉस हो जाएंगे, या यूँ कह लें कि एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। हमारे पास जो बच रहा है वो 120x प्लस 3600 माइनस 60x माइनस 900 माइनस एक्स स्क्वायर। जो शेष बचा हुआ है वह है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x और 3600 में से हम 900 को माइनस कर देंगे तो हमको प्राप्त होगा 2700 इक्वल टू 0। आप ध्यान रखें कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जाता है उसे घातों के घटते क्रम में लिखा जाता है, इसलिए पहले माइनस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 60x होगा प्लस 2700 होगा इक्वल टू 0। अब ये हमें एक इक्वेशन मिल गई है, इसको हमको हल करना है। तो यहाँ चूँकि अपन इस चैप्टर को फार्मूला मेथड से हल कर रहे थे, आप इसे फार्मूला मेथड से हल करेंगे। पहले हालांकि हम गुणनखंड विधि भी सीख चुके हैं, तो आप इसको गुणनखंड फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन अभी चैप्टर अपन का जो हल करना है वो फार्मूला मेथड से करना है, इसलिए अपन इसको भी फार्मूला मेथड से ही करते हैं। तो यहाँ जब भी फार्मूला मेथड से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, जिससे हमको a
बी और सी की वैल्यू प्राप्त हो सके। तो यहाँ हम ऐसा लिखेंगे, कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ अगर अपन देखें तो ए की वैल्यू -1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट 1 है। बी इक्वल टू 60 होगा, एक्स का कोफिशिएंट 60 है, और सी इक्वल टू 2700 होगा, तो ये सी की वैल्यू हुई। अब यहाँ हम फार्मूला लेते हैं, तो ये है x इक्वल टू माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ अपन वैल्यू पुट करें तो माइनस माइनस आएगा, v की वैल्यू 60 है तो ये 60 आएगा, तो -60 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है 60 है, तो 60 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 2700 है, अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए मीन्स -1। तो ये हमने a, b और c की फार्मूले में वैल्यू पुट की। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये -60 प्लस माइनस 60 का होल स्क्वायर, तो ये 3600, 3600। यहाँ -4 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, और 4 का 2700 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 10800। नेक्स्ट स्टेप नीचे 2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आएगा। नेक्स्ट स्टेप को यदि हम देखें तो x इक्वल टू -60 प्लस माइनस, यहाँ हमने 3600 और 10800 को प्लस किया तो ये आया 14400 डिवाइडेड बाई -2। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि नंबर बड़ा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये 144 लिखा हुआ है, 144 है और 00 है। तो जब अपन स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपको याद होगा कि अपन को फैक्टराइजेशन करना होता है और फिर उसके पेयर बनाते हैं, क्योंकि इतनी लंबी संख्या का आप फैक्टराइजेशन करोगे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये जो 2 0 लिखे हुए हैं 00, इसका एक पेयर हो जाएगा, रिमेनिंग शेष रहता है 144, 144। और आपको याद होगा कि 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 12 होता है। तो इस प्रकार हमको मिलेगा x इक्वल टू -60 प्लस माइनस 120 अपॉन -2। अब यहाँ ये जो 120 हैं ये प्लस और माइनस दोनों के साथ में हैं, मतलब प्लस 120 भी हैं और माइनस 120 भी हैं। तो यहाँ एक बार हम प्लस साइन को लेकर x की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक बार माइनस साइन लेकर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। पूर्व में आप इस प्रकार के क्वेश्चनों का अभ्यास कर चुके हैं। तो यहाँ हम लेंगे टेकिंग प्लस साइन, तो x इक्वल टू -60 प्लस 120 अपॉन -2, सॉल्व करने पे ये आएगा 60 अपॉन -2, -60 है और प्लस 120 है, माइनस हो जाएगा अपॉन -2, इनको क्रॉस करेंगे तो हमको मिलेगा x इक्वल टू -30, ये x की एक वैल्यू हुई। और टेकिंग माइनस साइन, तो x इक्वल टू -60, और अब आपको जो 120 है 120 है ये माइनस का लेना है, तो -60 -120 ये होंगे आपके -180 अपॉन -2। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 180 को कैंसिल करेंगे 90 आएगा। सो x इक्वल टू आपको प्राप्त होगा 90। अब यदि हम देखें तो यहाँ हमको 2 इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई हैं, 2 मान प्राप्त हो गए हैं, एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो आपने देखा है कि ये जो रेक्टेंगल या ट्रायंगल होती हैं इनकी साइड या इनकी जो भुजाएं होती हैं वो कभी ऋणात्मक नेगेटिव वैल्यू नहीं होती इनकी, ये हमेशा पॉजिटिव धनात्मक मान होते हैं। तो यहाँ जो x इक्वल टू -30 आया है ये हमारी वैल्यू नहीं होगी, मतलब जो x इक्वल टू -30 है वो हमारा आंसर नहीं होगा या मान नहीं होगा। हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे कि सिंस x इज द शॉर्टर साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इट कैन नॉट बी नेगेटिव। आप हिंदी में ऐसा लिख सकते हैं
कि जो आयताकार भूखंड है उसकी छोटी भुजा की लंबाई x है और ये ऋणात्मक नहीं हो सकती है। सो देयरफॉर x इक्वल टू 90, फिर आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ x इक्वल टू 90 लेने पर आपको जो शॉर्टर साइड है ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड या जो आयताकार फील्ड की खेत की जो छोटी भुजा है x इक्वल टू 90 मीटर होगी, और लॉन्गर साइड जो बड़ी वाली भुजा थी उसे अपन ने x प्लस 30 लिया था। सो x प्लस 30, सो x की वैल्यू कितनी है 90 है, 90 प्लस 30 सो इक्वल टू 120 मीटर। तो ये जो हमारा आयताकार खेत था, रेक्टेंगुलर फील्ड था, उसकी छोटी भुजा शॉर्टर साइड 90 है, 90 मीटर है, और उसकी जो लॉन्गर साइड है वो 120 मीटर है। ये एक प्रश्न पूरा हुआ है। आप ध्यान रखें कि प्रश्न को आप एक बार वीडियो में से देखकर समझ लेंगे और पुनः एक बार स्वयं भी तुरंत ही आप इसका अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको यह ध्यान रह पाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर जो कर रहे हैं ये सभी कुछ बड़े हैं, ये अभ्यास करने से ही आपको मिलेंगे। तो आप तुरंत इसको पढ़कर समझकर अभ्यास भी करें। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर 180 है, 180 है। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ये जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8 टाइम है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान से देखें कि उन्होंने अपन को दो संख्याएं दी हैं जो अपन को ज्ञात करना है, उनकी कंडीशन दे रखी है उन्होंने। तो आप उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए और इनको मानेंगे। तो यहाँ आप पहले इसकी लार्जर नंबर को x लेंगे कि माना बड़ी संख्या लार्जर नंबर x है। अब बड़ी संख्या को हमने x ले लिया है, लार्जर नंबर को x ले लिया है। अब यदि हम इस प्रश्न की कंडीशन को देखें तो उन्होंने ये कहा था कि छोटी संख्या का वर्ग, जो छोटी संख्या है उसका जो वर्ग है वो कैसा है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ बड़ी संख्या में x ले चुके हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। प्रश्न में कहा है उन्होंने ऐसा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इक्वल टू 8 इंटू लार्जर नंबर। ऐसा प्रश्न में कहा था उन्होंने कि जो छोटी संख्या का वर्ग ये बराबर है 8 गुणित बड़ी संख्या लार्जर नंबर। अब हमको छोटी संख्या ज्ञात करना है, अभी तो हमने बड़ी संख्या को x लिया था। तो यहाँ हम इसे ऐसा लिखेंगे, स्मॉलर नंबर को होल स्क्वायर, मतलब छोटी संख्या का वर्ग, इसे गणितीय भाषा में लिखा तो स्मॉलर नंबर टू होल स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग, ये बराबर है 8 इंटू लार्जर नंबर। लार्जर नंबर अपन ने क्या लिया है, x लिया है, तो हो जाएगा 8 इंटू x। यहाँ जब हम स्क्वायर हटाएंगे, क्योंकि हमको स्मॉलर नंबर छोटी संख्या प्राप्त करना है, तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमें बराबर के बाद जो भी संख्या है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा स्मॉलर नंबर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 8x। ये आपका स्मॉलर नंबर आ गया रूट 8x। अब यदि आप देखें तो लार्जर नंबर x है और स्मॉलर नंबर रूट 8x है। ये हमको दोनों प्राप्त हो गए हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन में जैसा हमसे कहा था हम वैसा करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब इनमें एक बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर।
बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। यहाँ जो हमारा लार्जर नंबर है वो x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर √8x है, तो √8x² होल इक्वल टू 180। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन आपको मिल गई है। अब इसको सॉल्व करना है, तो उसी सिस्टम से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया था। यहाँ आप कंपेयर करेंगे y(ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ आप देखें कि जो a की वैल्यू है वो 1 होगी क्योंकि x² का गुणांक 1 है, और b की वैल्यू -8 होगी क्योंकि b यहाँ जो x है x का गुणांक -8 है, और c एक अच्छा राशि है तो ये इसकी वैल्यू -180 है, तो c इक्वल टू -180। सो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये फार्मूला मेथड से ही अपन कर रहे हैं। यहाँ इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू, अब आप साइन का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, माइनस ये आप माइनस लेंगे b, तो आप देखें कि b की वैल्यू -8 है, तो यहाँ ये ब्रैकेट में आप -8 लिखेंगे। ध्यान रखें ये पहला माइनस ये लिखा हुआ है और b की वैल्यू -8 है, प्लस माइनस √b² तो -8 टू होल स्क्वायर -4 फार्मूले का हुआ इंटू a, तो a की वैल्यू 1 है, इंटू c की वैल्यू -180 है अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करें x इक्वल टू 8, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा, और 4 मतलब -4 का मल्टीप्लाई -180 में करेंगे तो हमको मिलेगा 720। तो ये नेक्स्ट स्टेप होता है x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 प्लस 720 अपॉन 2, और सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 8 प्लस माइनस √784 अपॉन 2। सो x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 28 अपॉन 2। यहाँ ये जो 28 है ये उसका स्क्वायर रूट है। यहाँ फिर हम प्लस और माइनस साइन लेके चलते हैं, तो पहले हम यहाँ प्लस साइन लेंगे तो ये हमको मिलेगा टेकिंग प्लस साइन, सो x इक्वल टू 8 प्लस 28 अपॉन 2। इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 36 अपॉन 2, 28 और 8 को हम प्लस करेंगे तो ये 36 36 होंगे, 36 अपॉन 2 2, सो x इक्वल टू 18। टेकिंग माइनस साइन, जब हम माइनस साइन लेंगे तो यहाँ x इक्वल टू 8 माइनस 28 अपॉन 2 माइनस करेंगे तो माइनस का नंबर बड़ा है, 8 माइनस 28 इट मीन्स -20 अपॉन 2, से x इक्वल टू -10। यहाँ भी आप देखें कि हमको x की दो वैल्यू प्राप्त हुई हैं, 18 और -10। तो यहाँ भी x की जो वैल्यू -10 है ये पॉसिबल नहीं होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम ऐसा लिख देंगे कि x इक्वल टू -10 इज नॉट पॉसिबल। सो हम x इक्वल टू 18 लेंगे, सो लार्जर नंबर x इक्वल टू 18, सो स्मॉलर नंबर ये √8x था, तो √8 इंटू 18 144 रूट में है, इसका रूट लेंगे तो 12। तो ये अब हमको जो नंबर प्राप्त होंगे सो नंबर और 18 और 12, या तो 18 और 12 होगा और 18 और -12 होगा। तो ये दो नंबर होंगे लार्जर और स्मॉलर साइड के। ये सेकंड क्वेश्चन होता है। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन मैं आपको और लेता हूँ, उसको आप समझें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है एक रेलगाड़ी ट्रेन एक समान चाल मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल से चल रही है वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल, इसकी जो स्पीड है
5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक मोर होती। मतलब जो स्पीड है, जो पहली बार जिस स्पीड से चल रही थी उसके बाद की कंडीशन बता रहे हैं कि यदि हम इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर पर आवर अधिक कर देंगे तो यह उसी यात्रा में, मतलब 360 किलोमीटर चलने में 1 घंटा कम समय लेती है। आपने देखा है कि जब हम फास्ट स्पीड से चलती हैं तो समय कम लगता है। तो हमको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल को x मानेंगे। तो यहाँ रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर पर आवर होगी और इसको हम लिखेंगे x द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस, मतलब जो क्वेश्चन में उन्होंने डिस्टेंस का बोला है तो डिस्टेंस इक्वल टू है 360 किलोमीटर, जैसा कि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। बट अब इसका हमको स्पीड हमने x ले ली है, डिस्टेंस 360 किलोमीटर दी हुई है, बट हमको इसका टाइम नहीं पता है। तो हम सबसे पहले इसका टाइम पता करेंगे। तो टाइम टेकन बाई ट्रेन इक्वल टू 360 अपॉन x आवर्स। आपने इससे पहली क्लास में और आपने फार्मूला पढ़ा होगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब हम टाइम फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस 360 है और स्पीड x है, तो ये इसका टाइम हुआ नॉर्मल स्पीड से जब ये ट्रेन चल रही थी। अब जैसा कि उन्होंने कहा था कि इस ट्रेन की स्पीड उन्होंने 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दी है। तो अब ये जो इसकी स्पीड होगी, या यूँ कहें कि न्यू स्पीड होगी, ये कितनी हो जाएगी आपकी x प्लस 5 हो जाएगी। सो अपन ऐसा यहाँ शो करेंगे कि देन न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड जब ये x किलोमीटर थी उससे हमने इसमें 5 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दी है, बढ़ा दी है। तो अब इसकी जो न्यू स्पीड होगी ये हो जाएगी x प्लस 5। अब हम इसके लिए भी टाइम फाइंड करें, जैसा कि हमने ऊपर नॉर्मल स्पीड के लिए टाइम निकाला था जो 360 अपॉन x आया था। तो यहाँ हम इसको लें टाइम टेकन बाय द ट्रेन इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। मतलब ये इस ट्रेन का नया टाइम है। पहले जब ये नॉर्मल स्पीड से जा रही थी, सामान्य चाल से जा रही थी, तो ये इसका जो टाइम था वो 360 अपॉन x आवर्स था, घंटे था। और दूसरी बार जब इसकी स्पीड को हमने इनकरेज कर दिया है, उसमें वृद्धि कर दी है, तो अब इसका जो टाइम है वो हो गया है 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स, घंटे। 360 बटे x धन 5 घंटे। अब उन्होंने क्वेश्चन में ये दिया था कि ऐसा करने से, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाने से टाइम 1 घंटे कम लग रहा है। तो पूर्व की और सेकंड टाइम का जो समय है उसमें 1 घंटे का अंतर हो गया है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1। मतलब इनका जो डिफरेंस है ये कितना है, 1 है। इसको हम सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद में एक इक्वेशन बनाएं। तो ये x और x प्लस 5 का जो एलसीएम होगा वो x इंटू ब्रैकेट x प्लस 5 होगा। पहले भी हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ x से आप इसको x ब्रैकेट में x प्लस 5 को डिवाइड करेंगे तो ये हमको मिलेगा 360 इंटू ब्रैकेट x प्लस 5 माइनस 360 इंटू x इक्वल टू 1। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 360 का x में करेंगे 360x
प्लस 360 का 5 में करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1800 माइनस 360 का हम जब x में करेंगे तो 360 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। यहाँ इसको सिंपल इक्वेशन में लाने के लिए हमको त्रिय गुणा क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ डिवाइडेड बाई 1 लेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 360x प्लस 1800 माइनस 360x। यहाँ 360x से ये 360x कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जो आएगा वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। यहाँ जो प्लस 1800 था उसका हमने ट्रांसफ़र कर लिया है, तो ये एक इक्वेशन हमको मिल गई है। अब यहाँ इस इक्वेशन को मैं आगे को और सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम इससे पहले भी 2 क्वेश्चन में कम्प्लीटली आपको सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। तो आप इसके बाद इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जी से कंपेयर करें, फार्मूला लिखें और फार्मूला लिखने के बाद आप x की वैल्यू फाइंड करें। x की 2 वैल्यूज आपको आएंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। उसमें माइनस वाली वैल्यू को आप निगलेक्ट करें, नेगेटिव वैल्यू उसका आंसर नहीं होगी, 10 की स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। और जो पॉजिटिव वैल्यू धनात्मक जो मान आएगा वो इस दिए प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये तीनों ही प्रश्न आज के लिए हैं। आप इनका तुरंत ही मतलब इन तीनों प्रश्नों को आपने समझ लिया है। समझने के बाद में आप इनका अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के पश्चात आप देखेंगे कि इन्हीं क्वेश्चन के आगे मतलब 4.3 में एक क्वेश्चन एक ट्रेन वाला और दिया हुआ है, उसको आप इसी के अकॉर्डिंग आप उसे भी सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा बेटर होगी। तो आशा करता हूँ कि आप इन तीनों क्वेश्चनों को अगेन रिपीट करेंगे, अभ्यास करेंगे और एक क्वेश्चन जो और बुक में ऐसा ही दिया हुआ है उसे भी हल करेंगे। फिर अगली बार हम आपको मिलेंगे, तब तक आप ऐसे ही अध्ययन करते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।